बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इंग्लिश सीरीज़ का मेरा फ़र्स्ट लेक्चर आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर। इजाफ़ी बातें करने के बजाय सीधा टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। टेंसेस हर जगह से आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं बहुत ही इजी वे से लेकर जाऊँगी, जिस तरह के एक बिगनर को या एक बच्चे को बंदा लेकर जाता है। और आपको पता है कि इंग्लिश आजकल मतलब हमारे सीएसएस में, आईएएस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ले तो इंग्लिश बहुत ही बुनियादी किरदार अदा करता है। वन पेपर एमसीक्यू का जो होता है उसमें भी हमारे पास इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो सीधा जाते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास है टोटल 12 टेंसेस। टेंसेस होते क्या है? टेंसेस है हमारे पास ज़माने, जिस तरह का हम रह रहे हैं, एक वक्त में हम रह रहे हैं, वो पास्ट जो कि गुज़रा हुआ ज़माना है, प्रेजेंट जो कि मौजूदा ज़माना है, फ्यूचर जो कि आने वाला ज़माना है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि असल में इसमें ऐसा क्या है कि लोग कहते हैं कि हो टेंसेस बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल चीज़ है इंग्लिश। मैं आज आपको बताती चलूँ कि इसमें ऐसा है क्या। हमारे पास टोटल कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस, 12 टेंसेस। हमारे पास जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मतलब कि ये तीन चीज़ें जो है, ये तीन टॉपिक्स जो है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी से हमने 12 को बनाना है। मतलब 12 ज़माने हमारे इसी से निकलेंगे। कैसे? हमारे पास ये तीन आप लोगों ने याद रखना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीन ही टेंसेस ऐसे हैं जिससे हम, अब बाकी चीज़ें आपको मैं निकाल कर दूंगी कि ये असल में है क्या, ये टेंसेस है क्या, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब इसको हम 12 में कैसे लेकर चलेंगे। तो अब मैं पहले आती हूँ प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं? प्रेजेंट को हम अगर 4 पे ले लें तो प्रेजेंट के हमारे पास 4 टॉपिक्स बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, या इस तरह भी कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं वैसे आपको अभी लिख कर भी दूंगी, लेकिन इसी को मतलब प्रेजेंट के हमारे पास 4 हिस्से बनेंगे, पास्ट के हमारे पास 4 हिस्से बनेंगे, फ्यूचर के हमारे पास 4 हिस्से बनेंगे। लेकिन टेंसेस आप याद रखें, टेंसेस का हम इसी तरह निकालेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी से हमने 4 निकालने हैं। ये मैं आपको एक मतलब एक छोटा सा जो बच्चा है जो समझ नहीं पाता उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। टेंसेस में हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3। अब प्रेजेंट की तरफ आते हैं कि इसमें 4 मज़ीद जो शाखें निकलेंगी वो क्या होंगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस की मैंने 4 शाखें बना ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसमें निकलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइटिंग को इग्नोर करें, अगर फिर भी समझ खैर है, राइटिंग की नहीं आ रही, आप लिखने पे फोकस ना करें, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। बाद में मैं एक ग्राफ डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी। तो ये 4 शाखें हमने निकाल ली, किससे? प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो 4 हमारे पास टेंसेस अब हो गए। अब जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। जी जनाब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। ज़रूर बज़रूर एक सेंटेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू डज होगा। कैसे? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, तो आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल की तरफ आप देखें, मैंने लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर। इसमें हमारे पास मैंने जिस तरह आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या है? वर्ब मींस एक्शन, जो कि हम कोई एक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, तो राइट क्या है? राइट हमारे पास वर्ब है, काम हो रहा है, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा रोट और थर्ड होगा रिटन। तो हमने यहाँ राइट इस्तेमाल किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ही राइट्स अ लेटर, उसने ख़त लिखा। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ एडिशनल के, एस मैंने राइट के साथ एस क्यों लगाया है? राइट के साथ एस मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ही जो हमारे पास है सिंगुलर है।
मतलब हमारा जो फाइल है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और जब हमारे पास सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो एस मैंने इसलिए लगाया हुआ है राइट के साथ क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में ही लगा हुआ है। अच्छा, इसको मैं नेगेटिव में करूँ तो ही डज नॉट राइट अ लेटर, और इसका अगर मैं क्वेश्चन इंटरोगेटिव में लेकर जाऊँ, डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क भी होगा, ठीक है, और लेटर के साथ ऊपर आर भी होगा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती चलूँ कि प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू या डज से मुराद के डू हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा और डज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा। जिस तरह के मैंने ही के साथ डज लगाया है तो मतलब ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब प्रेजेंट टेंस के सेकंड नंबर की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो इसकी शाख थी वो हमारे पास, अच्छा, हर एक टेंस में हमने दो चीज़ें लाजमी याद रखनी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होगा और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब होगा फर्स्ट, हमेशा याद रखें, और सिंपल में भी फर्स्ट था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है मतलब कंटिन्यू है तो आईएनजी भी लगेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा लेकिन उसके साथ हम एडिशनल आईएनजी लगा देंगे। किस तरह, उसमें राइट था तो इसमें हम राइटिंग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होंगे इसमें, एज इज़ मतलब कि हो रहा है, मौजूदा दौर में इज़ एम आर, ठीक है, उसमें डू डस था मतलब कि वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सिंपल था, उसमें हमें पता नहीं था, काम तो हमारे पास हो रहा था, ठीक है, काम तो हमारे पास हो रहा था। स्ट्रक्चर के लिहाज से मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर दूं, काम हमारे पास हो रहा था लेकिन हमें पता नहीं था कि किस टाइम काम हो रहा है। ये हमें पता है कि वो लेटर राइट उसने लिखा, उसने लेटर लिखा, उसने ख़त लिखा, लेकिन कब लिखा, प्रेजेंट में तो लिखा है, पता है, लेकिन कब लिखा, सुबह लिखा, शाम को लिखा, अभी जल्दी करीब मतलब करीब के ज़माने में लिखा या बईद के ज़माने में लिखा, कब लिखा ये हमें पता नहीं है। ज़माना हमें पता है कि प्रेजेंट है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना कब लिखा, कितना करीबी ज़माना है या बईदी ज़माना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें डेफिनेट टाइम का पता नहीं है, ये पता है कि प्रेजेंट में काम हुआ है, लेकिन ज़माने का पता नहीं है, वो एग्जैक्ट हमें टाइम पता नहीं है कि कब हुआ है। ज़माने का पता है, सॉरी, प्रेजेंट का हमें पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है ही राइट्स अ लेटर, लेकिन ये पता नहीं है कि वो लेटर उसने किस वक्त में लिखा। लिखा तो है प्रेजेंट में ही, लेकिन किस वक्त में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैं आपको बताती चलूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, आईएनजी होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी इसमें हमें पता होगा कि काम कब हुआ है। प्रेजेंट में हुआ तो है लेकिन जारी है, मतलब अभी मेरा लेक्चर जारी है, मैं लेक्चर दे रही हूँ तो मेरा लेक्चर जो मैं लेक्चर दे रही हूँ वो कंटिन्यू है, अभी मैं आपको मज़ीद भी पढ़ाऊँगी, मेरा लेक्चर कंटिन्यू है, तो मैं किस ज़माने में हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हूँ, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल आपको बताती चलूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। उसमें मैंने लिखा था ही राइट्स अ लेटर पिछले वाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें है ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज़ भी यूज़ हो गया और राइट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था वो भी यूज़ हो गया, प्लस आईएनजी तो राइटिंग यूज़ हो गया। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो क्या कर रहा है, वो लेटर लिख रहा है, ख़त लिख रहा है। अच्छा, और इसका नेगेटिव हमारे पास ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, और इंटरोगेटिव जो सवालिया होगा, इज़ ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रेजेंट की तीसरी शाख आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही जैसे कि जाहिर होता है कि इसमें कोई काम परफेक्ट ही हो रहा होगा, मतलब कि मुकम्मल तौर पे हो रहा होगा। किस तरह, ये मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी, लेकिन हमेशा मैंने आपको टेंसेस में क्या बातें बताई है कि दो बातें याद रखनी है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है और हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब होगा थर्ड और हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ हैव, याद रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अचानक से हमारे पास अभी
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, मतलब ना राइट होगा ना रोड होगा, डायरेक्टली हम रिटन पे चले जाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड होगा, परफेक्टली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। और हमेशा हैज़ और हैव इस टेंस की स्ट्रक्चर में हमें नज़र आएगा, मतलब कोई भी सेंटेंस आप देखिए उसमें हैज़ हैव भी यूज़ हुआ हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ हुआ हो, मतलब कि ईटन, रिटन, इस तरह, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी होगी। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लिखी है, ही हैज़ रिटन। उसने, मतलब उसने ख़त या जो भी था, जो कुछ भी था, या ही हैज़ रिटन अ लेटर अगर हम कह दें, या ही हैज़ रिटन जो भी काम था उसने लिख लिया। लेकिन कब लिखा? मौजूदा ही ज़माने में उसने, एक काम चल रहा था लेकिन मौजूदा ज़माने में उसने मुकम्मल कर लिया। ही हैज़ नॉट रिटन, इसका नेगेटिव हो गया हैज़ ही रिटन, इसका इंटरोगेटिव हो गया। एक बात इसमें मैं आपको वाज़ेह करती चली जाऊँ, यहाँ पर हैज़ मैंने लिखा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हमारे पास, मतलब कि ही, वो लड़का, लड़के के लिए वो एक है, लेकिन अगर बहुत सारे लड़के हो, दे, तो दे के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हो तो तब भी हैव लगाएंगे, मतलब प्लूरल के लिए, जमा के लिए हैव लगेगा और वाहिद के लिए हैज़ लगेगा। जहन में ये बात याद रखिए। और परफेक्टली कोई काम हुआ होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें हम यूज़ करेंगे। और याद रखिए कि खुद के लिए, मतलब मेरे लिए, आई के लिए, आई हैव रिटन, मैंने लिखा। अपने लिए भी, मतलब अपने आप को भी थोड़ी सी इज्जत, बल्कि काफ़ी इज्जत देनी है, तो अपने लिए भी आप लोग खूब मज़े से आई हैव लगा सकते हैं, ठीक है। आई हैव रिटन, मतलब कि वो जमा वाला हैव ही अपने लिए भी यूज़ करेंगे। भाई हमने लिखा, वो नवाबों वाला हम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसकी जो चौथी शाख है, जो ब्रांच है प्रेजेंट टेंस की, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका चौथा हिस्सा है। मतलब चौथा, जो हमारे पास 12 टेंसेस है, 12 में हमारे पास 4 टेंसेस अभी कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें हमारे पास चौथा वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें मैंने आपको हमेशा कहा है कि दो चीज़ें याद रखनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ हुआ होगा और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। तो इसमें हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास है फर्स्ट, मतलब कि राइट ही या ईट ही या कोई भी, राइट, ईट, जो भी, और प्लस आईएनजी होगा। क्यों आईएनजी हमेशा किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? जो चीज़ कंटिन्यू हो। तो ये भी कंटिन्यूस टेंस की तरह आता है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, वो है परफेक्ट। तो परफेक्ट के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है, हैज़ बीन, हैव बीन आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम इजाफी आईएनजी, मतलब कि आईएनजी को राइटिंग, राइट है तो आईएनजी लगाकर राइटिंग कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या यूज़ होगा? हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हैज़ बीन, हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे किस चीज़ के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हैज़ बीन, हैव बीन, और कंटिन्यू करने के लिए राइटिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्प एग्जांपल्स में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एक एग्जांपल लिखी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल की तरफ आप देखें ज़रा। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वो, तो हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, और राइटिंग मतलब राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो राइटिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है ना। तो ही हैज़ बीन राइटिंग, फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट होगा प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। अ लेटर सिंस 2 o'clock, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा था, या ख़त लिख रहा था कब से? 2 बजे से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने हाईलाइट की है, सिंस आया है, सिंस, और फॉर भी आता है कभी कभार, बल्कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े। सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लाजमी है, या तो सिंस यूज़ होगा या
फोर, अगर ये दो चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ना हो तो आप समझ जाए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है ही नहीं, वो फिर सिर्फ कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती चलूँ कि सिंस और फॉर जब भी आपको एक टेंस में नज़र आए तो आप बिला झिझक समझ जाए कि भाई परफेक्ट तो है कंटिन्यूस भी है लेकिन परफेक्ट भी है, ठीक है ना। हमारे पास कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो यही दो चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छा खासा डिफरेंस बता जाती है। अच्छा जी, एक बात और मैं बताती चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास सिंस और फोर का तो डिफरेंस है, लेकिन सिंस और फोर है क्या। सिंस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि उसने वो लेटर लिख रहा था और मुकम्मल भी कर लिया, मतलब परफेक्ट है तो मुकम्मल भी कर लिया। कब से? 2 o'clock से, मतलब ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। इसमें हमें पता है कि एग्जैक्ट 2 o'clock से उसने लिखना शुरू किया और कंप्लीट किया। लेकिन फॉर हमारे पास जब भी इस्तेमाल होगा उसमें हमें टाइमिंग का पता नहीं होगा। इस तरह होगा कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस, नहीं, फॉर 2 आवर्स अगर हम कहें तो 2 घंटों से बारिश हो रही है। लेकिन 2 घंटों से कौन से 2 घंटों से? सुबह के 2 घंटों से, शाम के 2 घंटों से, रात के 2 घंटों से, ये भी पता नहीं है और एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता कि 6 बजे है, 7 बजे है, 8 बजे है। लेकिन इसमें सिंस के अगर हमें सुबह शाम पता भी नहीं है लेकिन ये पता है कि 2 बजे हैं, भाई 2 बजे तो है चाहे जो भी हो। तो सिंस में हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता है और फॉर में हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता होगा। ये याद रख के जहन में बिठा ले। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करती चलूँ कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास होगा फर्स्ट प्लस आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो आईएनजी कंटिन्यूस के लिए हमने यूज़ किया। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ होगा और हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। सिंस और फॉर हमेशा यूज़ होगा। सिंस हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताएगा और फॉर का हमें टाइम पीरियड नहीं पता होगा कि कब है, लेकिन ये पता होगा कि चलो 2 घंटों 3 घंटों से काम हो रहा है, लेकिन या सुबह से या शाम से जो भी हो, लेकिन एग्जैक्ट वो टाइम का नहीं पता होगा कि 2 o'clock है, 3 o'clock है या जो भी है, ठीक है। सिंस फोर का ये डिफरेंस है। ये मैं वो आसान लफ्ज़ों में समझा रही हूँ। इस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से सिंस और फोर पे वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें। अच्छा जी, इसका हमारे पास नेगेटिव होगा ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। और इसका हमारे पास इंटेरोगेटिव होगा, शायद लिखने की ज़रूरत भी ना पड़े। इसका हमारे पास इंटेरोगेटिव होगा हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। मतलब क्या वो लिख रहा था एक या जो भी लेटर 2 बजे से, ठीक है। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है कि क्वेश्चन मार्क, जो इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या बनेगा, सवालिया इसका क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने आज अभी के लिए 4 टेंसेस मुकम्मल कर लिए। टोटल 12 टेंसेस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये 4 समझ आए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो अगले पार्ट में मैं 4 समझाती हूँ और उसके अगले पार्ट में मैं फिर से 4 समझाऊँगी तो 12 मुकम्मल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ 4 कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। अच्छा, एंड में इसके टेंसेस मुकम्मल हो जाए तो कंपैरिजन में मैं एक ग्राफ भी अपलोड करूँगी, इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। टेंसेस में हमेशा आपने 2 चीज़ें याद रखनी होंगी, फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के किस तरह है, टेंस का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। तो एक दफ़ा से फिर से मैं रिपीट करती चलूँ कि हमारे पास जो टेंसेस मैंने पढ़ाए तो मैंने 4 पढ़ाए। उसमें एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। समरी के लिए मैं वो ग्राफ का हाफ पार्ट जो है वो दिखाती हूँ आपको वीडियो में अभी। अच्छा जी, अभी आप गौर से देखें जो मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बनाया है तो उसमें प्रेजेंट टेंस के 4 हिस्से हैं और 4 हिस्से आप ज़रा गौर से देख लें। मैंने कंपैरिजन में दिए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, किस तरह उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। सॉरी ज़रा ये अजान हो जाए, ठीक है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट टेंस के पहले तरफ देके रिविजनरी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, बस ख़त्म करते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग हमारे पास डू डज। एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि राइट्स है एस मैंने लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर, तो ही राइट्स अ लेटर ठीक हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पास आ गया। और हेल्पिंग वर्ब डू डज आप लोग कहेंगे इसमें तो आपने डू लिखा ही नहीं है, तो देख ले कि डू या डज लिखा ही नहीं है, तो नेगेटिव में इसके हमारे पास डज आ जाएगा। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सा टेंस होता है, उसमें हमें ज़माने का पता नहीं होता, तो इज़ एम आर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा टेंस या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ही राइट्स अ लेटर, ही ईट्स एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, इस तरह होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ आए तो इसमें वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी हम साथ में लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा। इसमें आप देख सकते हैं आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, एम आई राइटिंग। अपने आप को इज्जत देनी है तो वो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा सा वो इज़ विज़ नहीं लगाना, एम ही लगाना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में ना जाए, लेकिन इसी तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ हमारे पास चेंज आ गई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और यहाँ पर हैज़ हैव होगा। हैव हैज़ क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो आई हैव रिटन, आई हैव नॉट रिटन, हैव आई रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी क्यों होगा, हमारे पास कंटिन्यूस है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन हैव बीन होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट का वो साइन ही यही है कि हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे और बीन कंटिन्यू के लिए। और इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। 2 o'clock मैंने लगाए हैं क्योंकि सिंस के साथ एग्जैक्ट हमें टाइम का पता होता है और फॉर के साथ नहीं होता। तो आप कंपैरिजन देख ले, आराम से आप देख ले, समझ कर देख ले। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इजी वे में समझा सकूं। फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बहुत इजी वे से लेकर चली हूँ कि आपको सिंपल पता चल जाए कि ये चीज़ है क्या। किस तरह हमें पता चलेगा कि एक टेंस सिंपल है हमारे सामने लिखी हो, एक टेंस हमारे पास कंटिन्यूस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है। तो बस प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का यही था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ख़ास कोई था नहीं, डू डस, ठीक है। और कंटिन्यूस में हमारे पास इज़ एम आर था और परफेक्ट टेंस में हमारे पास क्या था, हैव हैज़ या हैज़ हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट के लिए हैज़ आ गया, हैव आ गया, और कंटिन्यूस के लिए बीन भी साथ में लगा देंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इसके हो गया। अच्छा, सब में फर्स्ट में भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, सेकंड में भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, थर्ड में भी हमारे पास फोर्थ में भी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है। वाहिद सिर्फ एक चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हमारे पास क्या आया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि मुकम्मल तौर पे एक बात कही गई है, ठीक है। और कंटिन्यूस में हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। 4 टेंसेज में आने आपको मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। और टोटल 12 है, तो आप अब खुद सोच सकते हैं कि कितने रह गए, ठीक है। तो 4 हो गए और प्रेजेंट टेंस 4 हो गए। इसके बाद हम पास्ट और फ्यूचर भी मैं आप लोगों को पास्ट का कराऊंगी, इसी तरह स्ट्रक्चर वगैरह समझाऊंगी, और फ्यूचर का भी। और लास्ट में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी कि इसमें असल में हमने फ़र्क कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।